बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट, क्वेश्चन नंबर 18। A trader has two bank accounts, account number 1 and account number 2. The following particulars relating to account number 1 are available on 31st March 2017। अभी सवाल में रिक्वायरमेंट मिसिंग है, मतलब यकीनन इसकी रिकन्सिलेशन ही बनानी होगी। अभी हम स्टार्ट करते हैं। इसमें रिवाइज कैश बुक का तज़करा नहीं है, तो हम बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट बनाते हैं। इधर लिखिए बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट, अकाउंट नंबर 1 as on 31st March 2017 रुपीज़। आगे बैलेंस दिया हुआ है पासबुक का, ओवरड्रान लिखा हुआ है। आप लिखिए बैलेंस एज पर पासबुक, और पासबुक का जो ओवरड्रान है ये डेबिट बैलेंस होता है। ये 60,000। अभी डेबिट बैलेंस का आपको जो शॉर्टकट बताया हुआ है उस साइड पे लिख लें। पहला पॉइंट माइनस, दूसरा प्लस, तीसरा माइनस और चौथा प्लस। अब हम देखते हैं पॉइंट नंबर 2, चेक्स ड्रॉन प्रायर टू 31st मार्च बट प्रेजेंटेड एज येट बट नॉट प्रेजेंटेड एज येट। यानी चेक्स हमने 31st मार्च से पहले ड्रॉ किए थे, इशू किए थे, लेकिन अभी तक प्रेजेंट नहीं हुए, यानी अनप्रेजेंटेड चेक्स। ये दूसरा पॉइंट है, यानी अनप्रेजेंटेड चेक्स, इसको हमने प्लस करना है। अब प्लस क्यों करना है कि कस्टमर जो है वो चेक जो है इशू कर चुका है और ये कर्जे में है, लोन में है, ओवरड्रान, यानी पासबुक का डेबिट और कैश बुक का क्रेडिट, ये ओवरड्रान होता है। अब जब कस्टमर ने चेक इशू किए तो सपोज़ उसका जो लोन था ओडी बैलेंस 10,000 था, तो जब और चेक इशू करेगा तो उसमें जितने भी चेक इशू करेगा वो जमा कर देगा। यानी इसका मतलब है कि कस्टमर की बुक में ओडी बैलेंस, ओवरड्रान बैलेंस ज़्यादा है, हमारे इधर पासबुक में ओवरड्रान बैलेंस कम है। क्यों? हमारे पास हम इधर बैठे हुए हैं बैंक के पास। ये हमारे पास कौन सी बुक है? बैंक की पासबुक है। हमारे पास तो वो चेक आए ही नहीं, प्रेजेंट ही नहीं हुए। अब कैश बुक में ओडी बैलेंस ज़्यादा है, हमारे पास ओडी बैलेंस कम है, तो इस बैलेंस को कैश बुक के साथ बराबर करने के लिए हम क्या करते हैं, फिर चेक ऐड कर देंगे। ये रीज़न है कि डेबिट बैलेंस में ये जो हमने प्लस करना है, इस वजह से करना है कि कस्टमर के रिकॉर्ड में कैश बुक में ओडी बैलेंस की वजह से वो जो चेक हैं ऐड हो गए, हमारे पास ऐड नहीं हुए। हम लिखेंगे अनप्रेजेंटेड चेक्स। और ये अमाउंट है 16,000, ये आपके हो जाएंगे 76,000। आगे बढ़ते हैं। चेक्स पेड इनटू द बैंक ऑन 31st मार्च 2017 बट नॉट येट क्रेडिटेड ₹28,000। ये चेक जो है, पहला पॉइंट है पेड इनटू बैंक, तो इसको हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। माइनस क्यों करेंगे? उसकी वजह ये है कि ओडी बैलेंस चल रहा है। कस्टमर ने जब बैंक में अपने चेक्स जमा कराए तो उसने अपना ओडी कम कर लिया, क्योंकि ये चेक जब आएंगे तो खाते में पैसे आएंगे, इस वजह से कर्ज़ा कम हो जाएगा, ओडी कम हो जाएगा। अब कैश बुक में ओडी कम हो गया है इन चेक्स की वजह से, इधर नहीं हुआ, उसको तो नहीं हम रिवर्स कर सकते, हम तो अपनी बुक जो हमारे पास है इसको ठीक कर सकते हैं। तो अगर बैलेंस बराबर करना है तो जो उधर ओडी में से कम हो चुका है हम भी कम कर लें, सिर्फ दिखाने के लिए। और ये काम रिकन्सिलेशन में हो रहा है। वैसे जब तक बैंक को पैसे आगे से नहीं मिलेंगे वो खाते में क्रेडिट
नहीं करेगा, ओडी काम नहीं करेगा। ये सिर्फ रिकन्सिलेशन इसलिए बनाई जाती है ताकि बैलेंस दोनों के बराबर करके दिखा सकें। हम लिखेंगे अनक्रेडिटेड चेक्स, अनक्रेडिटेड चेक्स, और ये है जी 28,000 के, यानी ये डेबिट बैलेंस हमारा चल रहा है। ठीक है, जब अनप्रेजेंटेड चेक्स होते हैं बैंक क्या करता है, हमारे खाते को डेबिट देता है। ठीक है, और जब ये होते हैं चेक्स तो बैंक हमारे खाते को क्रेडिट करता है। अब क्या होगा, ये माइनस हो जाएंगे इधर, ठीक हो गया, सॉरी ये 48 आएगा, 48,000। नेक्स्ट पॉइंट है इंटरेस्ट डेबिटेड बाय द बैंक बट नॉट एंटर्ड इन द कैश बुक एज येट ₹1600। बैंक ने इंटरेस्ट चार्ज किया, यानी खाते को डेबिट किया, यानी ये जो बैलेंस ओडी का है इसमें इंटरेस्ट जो है जो डेबिट किया वो ऐड हो चुका है। ठीक है, अब उधर नहीं ऐड हुआ कैश बुक में, कस्टमर के पास जो उसका ओडी बैलेंस है उसमें ऐड नहीं हुआ। अब उसको तो नहीं हम कर सकते ऐड, हमारे पास बुक है पासबुक, तो अब हम जो ऐड कर चुके हैं उसको बैलेंस बराबर दिखाने के लिए माइनस कर देंगे। और इधर देखते हैं कि ये जो इंटरेस्ट डेबिटेड बाय बैंक है कौन सा पॉइंट है, ये डिडक्शन है, ये थर्ड पॉइंट, तो इधर भी माइनस लिखा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, यानी जब बैंक ने ये पैसे काटे तो उसने ओडी बैलेंस चल रहा था, ओडी में जमा कर दी। हम लिखेंगे इंटरेस्ट डेबिटेड बाय बैंक और अब माइनस कर देंगे सिर्फ बैलेंस बराबर करने के लिए 1600। $46,000। इसके बाद है पॉइंट फिफ्थ, इंटरेस्ट ट्रांसफ़र फ्राम अकाउंट नंबर 2 टू अकाउंट नंबर 1 रिकॉर्डेड बाय द बैंक ऑन 31 मार्च बट नॉट एंटर्ड इन द कैश बुक। हुआ ये है कि पैसे जो हैं वो बैंक ने अकाउंट नंबर 2 से अकाउंट नंबर 1 में ट्रांसफ़र किए, लेकिन ये जो ट्रांसफ़र है वो उधर कैश बुक में नहीं हुई, यानी इसको आप ये कह सकते हैं ये कलेक्शन है, यानी अकाउंट नंबर 1 में पैसे आ गए। अब क्या होगा, ओडी बैलेंस था तो ओडी कम हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, उधर तो नहीं हुआ कैश बुक में और हो भी नहीं सकता क्योंकि हमारे पास है पासबुक। अब क्या करेंगे, हम इसको दोबारा ऐड कर देंगे ताकि हमारा बैलेंस और कैश बुक दोनों बराबर हो जाएं। और ये जो है कलेक्शन है, यानी इसमें पैसे आए हैं, चौथा पॉइंट, तो आप इसको ऐड कर दें। इसको लिखेंगे ट्रांसफ़र या डायरेक्ट क्रेडिट, यानी अकाउंट नंबर 1 में पैसे आए हैं जो कि उधर नहीं हुए, ये 12,000 के। ये 58 हो गए। आगे क्या है, बैंक चार्जेज डेबिटेड बाय द बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक एज येट ₹40। ये भी वही पॉइंट है जो चौथा पॉइंट था कि बैंक ने इंटरेस्ट जो है वो चार्ज किया, डेबिट किया खाता कस्टमर का, तो ओडी में चल रहा था, तो ये जितनी भी इंटरेस्ट है उसमें ऐड हो गई। अब बैंक चार्जेस काटे हैं, अब जब बैंक ये डेबिट करेगा तो उसका खाता पहले ही ओडी डेबिट चल रहा है तो ये ऐड हो गए। अब हम क्या करेंगे, इसको दूसरी जगह नहीं हुए, कैश बुक में नहीं हुए, अब उधर तो हम ऐड नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे, जो अपने ऐड किए हुए हैं इसमें ओडी बैलेंस में बैंक चार्जेस वो माइनस कर देंगे। और ये डिडक्शन है थर्ड पॉइंट, तो ये देखिए यहाँ भी माइनस लिखा हुआ है, तो इधर लिखिए बैंक चार्जेस और ये 40। अब जब 40 माइनस करेंगे तो आपका नया बैलेंस आ जाएगा 58,360 रुपये,
जो कि आपकी बुक में भी दिया हुआ है 58,360। अब पासबुक का डेबिट है तो ये दूसरी जो बुक है उसका बैलेंस निकल आएगा, बैलेंस है एज़ पर कैश बुक, और दरमियान में बैलेंस चेंज नहीं हुआ, वही बैलेंस जो है वो चला आ रहा है। ठीक है, तो इसका जो अपोजिट होगा यानी कैश पासबुक का डेबिट कैश बुक का क्रेडिट कहलाता है। ठीक है, ये आपका सवाल कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन नंबर 18। कोई चीज़ समझ नहीं आई हो तो कमेंट्स के ज़रिए जो है वो पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।